जिन थ्योरम को देखकर बच्चों को डर लगता है ना, आज की वीडियो में उसी डर को अपन दूर करने वाले हैं। हेलो, मैं एचएम दैया लेके आया हूँ आपके पास क्लास 10th का एक एक थ्योरम को डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि इन्हीं थ्योरम बेस है ना आपके क्वेश्चन होते हैं, और सीबीएसई डायरेक्ट कभी कभी आपसे थ्योरम भी पूछ लेता है। तो आज का जो अपना सिमिलरिटी का क्राइटेरिया उसका नाम है एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरिया आपको क्या कहता है? एंगल 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 क्राइटेरिया कहता है इन द टू ट्रायंगल, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो उसकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड है ना वो क्या होगी? सेम रेशियो में होगी। हैंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर। अब देखो इसको समझते हैं कि मैथमेटिकली अपने से क्या बोलना चाहता है। ये अपने को बोलना चाहता है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल का नाम एबीसी है, दूसरे का नाम डीईएफ है। तो वो ये बोलता है कि आपका जो एंगल ए है ना वो आपका इक्वल है किसके? एंगल डी के। ठीक है, जो आपका एंगल बी है वो आपका इक्वल एंगल ई के, एंड जो सी है वो एफ के है। देन जो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड है ना उनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, और दोनों ट्रायंगल क्या होगी? आपके सिमिलर होगी। अब देखो इस थ्योरम को अपन समझते हैं कि इसको अपन सोल्व फर्दर कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इसने मेरे को क्या गिवन था? इसने मेरे को दो ट्रायंगल दिए थे, एक का नाम क्या था? ए बी सी, और दूसरे का नाम क्या है? डीई एफ। तो ये मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, एक ट्रायंगल हो गया ये मेरे पास जिसका नाम क्या हो गया? एबीसी। एंड एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया जिसका नाम मेरे पास क्या है? डीईएफ। तो मेरे पास दो ट्रायंगल हो गए। क्या नाम है एक का नाम है ए, ट्रायंगल ए बी एंड सी, और एक ट्रायंगल मेरे पास क्या है? डीईएफ। क्लियर है? तो मैथमेटिकली तो मैंने आपको बता दिया कि अपने को गिवन क्या है, फिर भी मैं लिख लेता हूं गिवन। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल एबीसी और डी ई एफ में क्या है मेरे को? एबीसी और डी ई एफ में मेरे को गिवन है कि क्या गिवन है? कोरोस्पोंडिंग एंगल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये बात मेरे को गिवन है। तो मेरे से वो प्रूफ क्या करवा रहा है? प्रूफ मेरे से करवा रहा है टू प्रूव, वो मेरे से प्रूफ करवा रहा है। क्या प्रूफ करवा रहा है? टू प्रूफ। प्रूफ वो अपने से करवा रहा है कि जो ट्रायंगल है ना क्या हो? ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, और क्या होगा? इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी थ्योरम को अगर अपन प्रूफ कर रहे हैं ना तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर दिया कि कंस्ट्रक्शन में मैंने कह दिया कि मैंने क्या कर लिया? एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। कहां से? ठीक है, मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पे एक पॉइंट जिसका नाम क्या है? जिस मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से और यहां तक। तो मैंने इस पॉइंट का नाम रखा अपनी तरफ से कि इस पॉइंट का नाम क्या है? इसका नाम है P और इसका नाम है Q। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में मैंने बोल दिया कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला कि P लाइज ऑन DE एंड PQ लाइज ऑन DF। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में मान लिया। और क्या कह दिया? मैंने ये कह दिया कि ए बी इज इक्वल टू आपका डीबी है, और क्या कह दिया? ए सी आपका इक्वल टू डी क्यू है। क्लियर है? इतना मैंने बाय कंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, तो मैं करता हूं इसका प्रूफ। तो देखो प्रूफ करूंगा, तो प्रूफ मेरे को क्या करना है कि मेरे को इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। तो मैं देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूं कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। ए बी सी और ट्रायंगल कौन सा ले लिया? डी पी क्यू। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ? इन दोनों ट्रायंगल में हुआ ए बी इज इक्वल टू डीपी। ये आपने क्या किया? बाय कंस्ट्रक्शन। किससे माना था ये? बाय कंस्ट्रक्शन से। क्लियर है? दूसरा मेरे पास क्या आया कि ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। और ऐसे ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी।
ठीक है, ये बात क्या थी, ये बात थी गिवन, ये बात क्या थी मेरे पास, गिवन थी। इसका मतलब देखो साइड साइड, एंगल एंगल साइड, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी कोंगुरेंट होगी ट्रेंगल डी पी क्यू, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड। और आपने ये सीखा अगर दो ट्रेंगल कोंगुरेंट है तो सीपीसीटी से उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल पी के, एंड एंगल सी आपका इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक है, बाय सीपीसीटी, किससे हो गया ये, सीपीसीटी से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इतना क्लियर है आपका, इतना क्लियर है तो देखो अपन आगे क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं कि अपने पास दो ट्रायंगल थे, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और ये मेरे पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल था जिसका नाम क्या था, ये मेरे पास था ए बी सी, और ये मेरे पास था डी ई एफ। इस पॉइंट पे आपने पी को कंसीडर किया था और यहाँ पे आपने क्या क्या था, क्यू को, इन दोनों को मिलाया था, यही किया था आपने। तो आपने अभी क्या प्रूफ किया, आपने ये प्रूफ किया था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, सीपी सीटी से। और क्या प्रूफ किया आपने, फर्स्ट हो गई, आपने ये प्रूफ किया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, क्यों, ये भी सीपी सीटी से। यहां तक क्लियर है। बट देखो क्या है, मेरे को गिवन ये है कि एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, ई के, तो बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये बात क्या है, ये बात है मेरे पास गिवन, ये बात क्या है मेरे पास गिवन है। ऐसे ही सेकंड मेरे पास क्या है कि जो मेरा एंगल सी है ना वो मेरा इक्वल है एंगल किसके, ये ई के और ये एफ के। ठीक है, ये बात मेरे को पास क्या थी, गिवन। इसका मतलब अगर b इक्वल टू ई है और b इक्वल टू पी है तो मैं ये कह सकता हूं p और e भी इक्वल होगा, तो ये थर्ड आ गई एंड ये आ गई फोर्थ। तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चार इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, कि एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल E के। अब देखो ये जो एंगल P है और ये E है, ये दोनों इक्वल है, साथ में देखने पर लग रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल एंगल भी है, भाई ये दोनों साथ में देखने पर लग रहे हैं कोरस्पोंडिंग एंगल भी है। कैसे एंगल हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, जिसके अंदर ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल P एंड E are also corresponding angle with ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया आपके पास, कौन है ट्रांसवर्सल आपके पास, डी ई। क्लियर है। और अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर होगा मेरे पास पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। भाई पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ई एफ के होगा, ये वाली लाइन के पैरेलल होगी। और आपने बेस थ्योरम से पढ़ा था कि ये अपोन में ये इक्वल टू ये अपोन में ये होता था, नहीं होता था। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब डी से लेके बी और बी से लेके ई इक्वल टू होगा डी से लेके क्यू और क्यू से लेके एफ बाय किससे, बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा था साथ साथ में ऑल्सो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि डीपी अपोन में, भाई मैंने कहा था छोटी साइड अपोन में कंप्लीट साइड, तो मैं ये भी बोल सकता हूं डीई, डीपी अपोन में डीई आपका इक्वल होगा किसके, डी क्यू अपोन में डीएफ के। भाई ये भी तो बेस थ्योरम ही कहती थी बाय बीपीटी, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका था ये, पहले आपको प्रूफ करके सिखाया था कि पहले इनमें एक ऐड करेंगे उसके बाद कंप्लीट साइड आ जाएगी। अब एक बात बताओ, डीपी और एबी तो क्या है, इक्वल। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे कि एबी इक्वल है डीपी बाय कंस्ट्रक्शन, और एसी किसके इक्वल है, डी के, ओके, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं क्या कह सकता हूं, ऑल्सो क्या आया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू आ जाएगा
कौन आ जाएगा, AC अपोन में किसके आ गया, AC अपोन में आपका कंप्लीट साइड DF आ गया। क्लियर है, इसका नाम अपन ने रख लिया 5। अब देखो मैं सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, यहां पे एक क्या कर दूं, ऐसे ही 2 पॉइंट कंसीडर कर लो और उनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कर दूं, तो मैं ये कर सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा, सिमिलरली। सिमिलरली ऐसे ही मैं क्या प्रूफ कर सकता हूं, मैं प्रूफ कर सकता हूं AB अपोन में DE इक्वल आ जाए BC अपोन में आपका EF। ऐसे ही मैं क्या प्रूफ कर सकता हूं, AB अपोन में DE आपका इक्वल आ जाए BC अपोन में EF। क्लियर है, ये मेरे पास आ गई 6। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स से क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो AB अपोन DE, AC अपोन DF इक्वल टू होगा BC अपोन आपका EF। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, हेंस। ठीक है, यही आपको क्या करवा रहा था, वो प्रूफ करवा रहा था। तो देखो थ्योरम्स का क्वेश्चन में बहुत अच्छा, थ्योरम्स का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको थ्योरम्स को तो बहुत ही अच्छा करना है, आपको मस्ट करनी है थ्योरम।